बकरियों का प्रेगनेंसी में आखिरी महीने में बैठ जाना। बकरी बैठ गई है, फिर हमने क्या करना है? ग्लिसरीन आपने देनी किस तरह है उस बकरी को जो 4 महीने कंप्लीट होने के बाद बैठ गई है और उठ नहीं रही है। ग्लिसरीन जब आप अपनी बकरी को पिलाएंगे तो ग्लिसरीन से ग्लाइकोन बनेगा, ग्लाइकोन से ग्लूकोज बनेगा और ग्लूकोज से जो है बकरी अपनी एनर्जी की नीड्स पूरी करेगी। वो वाले जानवरों में केस आता है जिनके पास 2 से 3 बच्चे होते हैं, एक बच्चे में, ये बहुत रेयर केस आता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हैदरी गोट एंड डेयरी फार्म। आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं जी आज फिर से एक नई वीडियो लेके नई बीमारी पे। आज का हमारा टॉपिक होगा बकरियों का प्रेगनेंसी में आखिरी महीने में बैठ जाना, यानी कि जैसे ही 5वां महीना शुरू हुआ बकरियां बैठ जाती हैं। इसे हम प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया या कीटोसिस कहते हैं। इन दोनों में से एक नाम कोई भी इसका ले सकते हैं। बेसिकली ये एक बीमारी नहीं है, ये एनर्जी की कमी की वजह से होता है प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया या कीटोसिस, या हम आम जुबान में कहते हैं कि जी बकरी बैठ गई है। आज हम डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक पे कि बकरियां क्यों बैठती हैं, ये प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया या बकरियों के बैठ जाना, इसकी अलामात क्या होती हैं, इससे हम बच किस तरह सकते हैं, और अगर ये इश्यू हमारी बकरी में आ चुका है तो हम इसका इलाज किस तरह करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया बेसिकली होता क्या है, इसकी अलामतें क्या होती हैं। तो प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया में क्या होता है जी, बकरी खाना पीना कम कर देती है, उसके बाद बकरी बैठ जाती है। जब बकरी को खड़ा करना हो तो आपको बकरी को उठाना पड़ता है, आसरा देना पड़ता है, देन बकरी खड़ी हो पाती है। और जब चलेगी बकरी तो बकरी की टांगें कांपेंगी, मसल्स जो हैं वो प्रॉपर वर्किंग नहीं करते हैं। इस केस में बकरी को नजर आना कम हो जाएगा। अगर बकरी चलते हुए जा रही है और बकरी के सामने कोई चीज आ जाती है तो बकरी उसमें सर मारना शुरू कर देगी और नर्वस साइंस शो करेगी, जिस तरह बकरी नर्वस साइंस शो किया करती है चक्री की बीमारी में, बिल्कुल उसी तरह। उसके अलावा जब बकरी बैठेगी तो अपना मुंह उसके अलावा जब बकरी बैठेगी तो अपनी गर्दन मोड़ के मुंह अपना पेट के ऊपर रखेगी, चलने फिरने से ज्यादा बैठने को तरजीह देगी। ये केसेस आते हैं। अब हम आ जाते हैं इसकी रीजंस पे। ये अलामतें हो गई हैं कि ये होता क्यों है, वजूहात क्या होती हैं। याद रखिएगा, जब बकरी प्रेग्नेंट हो चुकी है तो बकरी को ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। ज्यादा एनर्जी की क्यों जरूरत है? वो इसलिए है कि एक तो उसने अपनी बॉडी की नीड्स पूरी करनी है, उनको फुलफिल करना है। उसके अलावा पेट में या यूट्रस में आप कह लें, बच्चे बनने का प्रोसेस जो है, वो साइकिल जो है वो भी स्टार्ट हो चुका है, उसके लिए भी एनर्जी रिक्वायर्ड है। यहां पर हमने बकरी को देनी है एनर्जी ज्यादा। अगर हम बकरी को उसकी रिक्वायर्ड एनर्जी नहीं दे पा रहे हैं, फिर बकरी बीमार होती है और प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया की तरफ जाती है। और ये केस मोस्टली आता है 5वें महीने में, 4थे महीने में आता है मगर बहुत कम आता है। 5वें महीने में जाके हमारी बकरियां बैठ जाती हैं। और मोस्टली ये वो वाले जानवरों में केस आता है जिनके पास 2 से 3 बच्चे होते हैं, एक बच्चे में। ये बहुत रेयर केस आता है। मोस्टली 3 बच्चों में, 2 बच्चों वाली बकरियों में भी कमोबेश ये केस देखने को मिलते हैं। अब यहां पर बात समझ लें कि जैसे ही 4था और 5वां महीना शुरू होगा, बच्चों का साइज बढ़ेगा। 5वें महीने में बहुत तेजी से बच्चों का साइज बढ़ेगा। तो जैसे ही बच्चों का साइज यूट्रस में बढ़ेगा, यूट्रस पेट के अंदर ज्यादा जगह कवर कर लेगी। ज्यादा जगह कवर करने की वजह से र्यूमन जो है जानवर का आपके, यानी कि आप आम जुबान में कह लें जो मैदा है जानवर का, जिसमें डायरेक्ट खाना पीना बकरी का जाना है और वहां से उसे हजम करने का, यानी कि डाइजेस्ट करने का प्रोसेस स्टार्ट होना है, उसके लिए जगह कम बचेगी र्यूमन के लिए। यूट्रस का साइज बढ़ चुका है, उसने र्यूमन की जगह कवर कर लिया, र्यूमन के लिए जगह कम है। अब चूंकि र्यूमन के लिए जगह कम है तो बकरी खाना पीना कम करेगी। बकरी ने खाना पीना कम कर दिया है और हम एनर्जी वाली चीजें नहीं दे रहे हैं बकरी को, हम ठहरे हुए हैं सब्ज चारे पे। अगर तो बकरी ने अपना र्यूमन, जितना सा उसके पास जगह है र्यूमन की, उतना सा उसने खा के उसे भर लिया सब्ज चारे के साथ। तो सिर्फ सब्ज चारे के साथ वो कहां से अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो पूरी कर पाएगी? नहीं होगी। इसके बाद बकरी क्या करेगी? जब बाहर से उसको आप इनटेक में प्रॉपर एनर्जी नहीं दे पा रहे हैं, बकरी अपनी बॉडी की फैट को यूज करना शुरू करेगी एनर्जी के लिए, उससे एनर्जी लेगी। जब बकरी अपनी बॉडी की फैट इस्तेमाल करके एनर्जी बनाएगी अपनी रिक्वायर्ड नीड्स पूरी करने के लिए,
तो बकरी के जिस्म में कीटोन बॉडीज बनना स्टार्ट हो जाएंगे। कीटोन बॉडीज बनेंगे, बकरी आपकी जा चुकी है नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में। जब बकरी नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में चली गई है, फिर बकरी आपकी बैठ जाएगी। फिर आपको बहुत जोर लगाना पड़ेगा, बल्कि मोस्टली ऐसे केसेस भी हमने देखे हैं कि बकरी नहीं उठी है, या तो बकरी का ऑपरेट करवाना पड़े या डेल्माइजिन वगैरह लगाकर जिस कंडीशन में भी बचे थे बकरी का एबॉर्शन करवाना पड़ा है ताकि बकरी बच जाए। इस सब केस से अब हमने सिम्टम्स क्या होते हैं प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया के या कीटोसिस के वो देख लिए हैं, रीजंस क्या होती हैं वो देख ली हैं। अब हम आ जाते हैं कि इससे हमने बचना किस तरह, ऐसा क्या खिलाएं बकरी को कि हमें प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया जैसी मुसीबत फेस ही ना करनी पड़े, ना हमारे लिए परेशानी बने ना हमारी बकरी के लिए परेशानी बने। और एंड में हम इसका ट्रीटमेंट देख लेंगे कि अगर बकरी में प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया आ चुका है फिर हमने क्या इलाज करना है। तो अब हम आ जाते हैं सेफ्टी प्रिकॉशंस यानी कि एहतियाती तदाबीर पे, कि हमने क्या क्या चीजें खिलानी है, कौन कौन सी एहतियात करनी है कि बकरी में प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया ना आए। इसके लिए हमें सबसे पहले जरूरत पड़ेगी अच्छे एनर्जी रिसोर्सेज की, यानी कि हमने डाइट प्लान अपनी बकरी का ऐसा सेट करना है कि उसमें एनर्जी के सोर्सेज ज्यादा से ज्यादा हों। फॉर एग्जाम्पल हम सब चारा ऑलमोस्ट बंद कर देंगे, बिल्कुल थोड़ा सा दें अगर देना है तो, नहीं तो बकरी को टोटली ले जाएं हे पे या मिस्से पे। मूंगफली का आप मिस्सा इस्तेमाल कर रहे हैं या लूसन की हे इस्तेमाल कर रहे हैं वो दें बकरी को। देना वो है कि साफ सुथरा हो, ऐसा नहीं है कि मूंगफली के मिस्से में या लूसन की हे में मिट्टी और डस्ट है और वो आप बकरी को खिला रहे हैं। ये सभी जानवरों के लिए नुकसानदेह है, मगर प्रेग्नेंट बकरियों के लिए ये ज्यादा खतरनाक है, मिट्टी और डस्ट वाला मिस्सा या हे। तो आप लूसन की हे की तरफ आ जाएं, मूंगफली के मिस्से की तरफ आ जाएं। साथ में आपने ऐड कर देनी है गंदम। ये डाइट आपने स्टार्ट कब से कर देनी है, बकरी को जैसे ही तीसरा महीना स्टार्ट होगा। चौथे महीने और पांचवें महीने का इंतजार नहीं करना है, क्योंकि हमारे मोस्टली फार्मर्स ऐसे हैं जो कहते हैं जी अब बकरी को पांचवा महीना स्टार्ट हो चुका है, अब हम बकरी को क्या खुराक दें। तो उस खुराक देने का फायदा नहीं होना है, बकरी को आपने तीसरे महीने से खुराक स्टार्ट करनी है। लूसन की हे देंगे, साथ में आप ऐड कर देंगे गंदम। गंदम के साथ आप मिनरल्स ऐड करेंगे, और गुड़ आपने तीसरे महीने से लाजमी अपने जानवरों की डाइट में ऐड कर देना है। 50 ग्राम तक कर दें चाहे, मगर लाजमी करें। गुड़ हो, आपके पास मोलासिस होते हैं, शीरा कहते हैं जिसे, वो हो, शक्कर हो, इन तीनों चीजों में से कोई भी चीज आप ऐड कर सकते हैं। तो लूसन की है, मिनरल्स, गंदम, गुड़ अच्छे एनर्जी के सोर्सेज हैं, ये आपने अपनी बकरी के डाइट प्लान में लाजमी ऐड कर देने हैं। ये चीजें हो गई। इसके बाद देसी घी, याद रखिएगा चौथे महीने में आपने ये मेरी बात लिख लें और एक्सपेरिमेंट कर लें सिर्फ एक जानवर पे, ज्यादा पे आप नहीं करना चाहते हैं खर्चा ना करें। खर्चा कितना आएगा, 2000-2500 आएगा। आधा किलो देसी घी आपने अपनी बकरी को चौथे महीने के शुरू में दे देना है। हम 1 से 1.5 किलो देते हैं, आप अगर इतना खर्चा नहीं करना चाहते हैं तो आधा किलो हर सूरत दें। इसके आपको रिजल्ट्स मिलेंगे बकरी के बच्चों के साइज में, बकरी के दूध में, बकरी के थनों के इश्यूज में। जितना थनों के इश्यूज देसी घी खत्म करता है कोई मेडिसिन भी नहीं करती है। तो आपने प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया से बचने के लिए ये डाइट प्लान कर लेना है। देसी घी चौथे महीने के शुरू में आपने देना स्टार्ट कर देना है। 30 से 35 ग्राम डेली दें, गंदम के दलिए में मिक्स करके दे लें, क्योंकि आपने मिनरल्स वगैरह भी उसी में मिक्स कर दें। तो उसी में मिक्स करके बकरी के आगे रख दें, बकरी बड़े शौक से खा लेगी। अगर आप इस डाइट प्लान पे चलते हैं, एनर्जी सोर्सेज का आप ख्याल करते हैं कि बकरी के इनटेक में एनर्जी बकरी की जो रिक्वायर्ड है वो पूरी हो पाती है, तो बकरी आपकी नहीं बैठेगी 5वें महीने में जाके। बकरी हेल्दी रहेगी, बकरी बच्चे हेल्दी देगी, और आपको इन इश्यूज को फेस ही नहीं करना पड़ेगा, प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया या बकरी के बैठ जाने जैसे मसाइल को। अब हम आ जाते हैं इसके ट्रीटमेंट पे, कि हमने प्रॉपर डाइट नहीं रखी है अपनी बकरी की, बकरी में इशू आ चुका है, बकरी बैठ गई है, फिर हमने क्या करना है, इसका ट्रीटमेंट क्या करना है। ट्रीटमेंट में याद रखिएगा सबसे पहले आपने डाइट प्लान का ख्याल करना है। डाइट प्लान आपने अच्छा कर लेना है।
ट्रीटमेंट उसके बाद आएगा। जब आपने डाइट प्लान अच्छा कर लिया देन आपने बुला लेना है डॉक्टर साहब को। इसे अगर ड्रिप लग जाए तो वो सबसे बेहतर है। आप लगवाएंगे डेक्सट्रोज 25% विद नॉर्मल सेलाइन। अगर तो आप खुद लगा सकते हैं तो वेल, अगर आप खुद नहीं लगा सकते हैं तो डॉक्टर साहब को बुला लेंगे। इसमें एमिवाई काम और बी कॉम्प्लेक्स वगैरह ऐड हो जाएंगे नॉर्मल सेलाइन में। जब आप डॉक्टर साहब को बुलाएंगे तो उन्हें बेहतर पता होगा कि हमने इसमें क्या क्या डालना है ड्रिप में, क्योंकि इस टाइम बकरी को इंस्टेंट एनर्जी चाहिए। तो जब हम आईवी रूट करेंगे इसको तो उसके बाद बकरी को इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी और बकरी आपकी जल्दी रिकवर होगी। दूसरी बात अब हम कर लेते हैं कि आपके पास डॉक्टर साहब अवेलेबल नहीं है, ड्रिप आप खुद लगा नहीं सकते हैं, फिर आपने क्या करना है, इस बात पे आ जाते हैं। तो याद रखिएगा इसका हम इंजेक्शंस के साथ भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इंजेक्शंस आपने कौन से लगाने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसे लगाएंगे डेक्सामेथासोन। डेक्सामेथासोन में होता है स्टीरॉइड और उसके साथ बकरी जल्दी रिकवर हो जाएगी आपकी और बकरी उठ के खाना पीना स्टार्ट जल्दी कर देगी। उसके साथ आपने सेलिवेट लगाना है। सेलिवेट 5 दिन लगेगा। सेलिवेट में क्या जी, आपको विटामिन ई मिल जाएगा, सोडियम सिलिनाइट वगैरह मिल जाएंगे, विटामिन B12 मिल जाएगा, B1 मिल जाएगा सेलिवेट में। ये उसके विटामिन की नीड्स को पूरा करेगा। और 5 से 7 ml अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट आपने लगाना है बकरी को और 5 दिन लगाना है। स्टीरॉइड आपने डेक्सामेथासोन सिर्फ एक दफा लगाना है, उसे आपने रिपीट नहीं करना है। और सेलिवेट के साथ आप लगाएंगे हेपागान। ट्राई आपने ये करनी है कि आपको हेपागान मिल जाए, थोड़ा महंगा है मगर रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। हेपागान आपको नहीं मिलता है देन इससे थोड़ा कम रेट में आ जाता है हेपासिल। हेपासिल इस टाइम मेरे पास नहीं पड़ा हुआ है वरना मैं आपको दिखा देता। हेपासिल भी आप लगा सकते हैं, रिजल्ट अच्छा हेपागान का आएगा। तो ये इंजेक्शंस आपने स्टीरॉइड एक दफा देना है यानी कि डेक्सामेथासोन, और उसके बाद हेपागान और सेलिवेट जो है ये आपने 5 से 7 दिन 5 से 7 ml अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट डेली लगाने हैं। देन इंशाल्लाह आपका जानवर रिकवर हो जाएगा। और इसके साथ एक मैं आपको ऐसी चीज बताने लगा हूं जो चाहे आप ड्रिप लगवा रहे हैं चाहे आप इंजेक्शंस लगा रहे हैं वो आपने लाजमी देनी है, और वो है जी ग्लिसरीन। अब कौन सी ग्लिसरीन? यही ग्लिसरीन जो हम आम घरों में इस्तेमाल करते हैं। ग्लिसरीन आपने देनी किस तरह है उस बकरी को जो 4 महीने कंप्लीट होने के बाद बैठ गई है और उठ नहीं रही है। 60 से 70 ml आप ग्लिसरीन लेंगे, आधा किलो से 3 पाव आप लेंगे दूध। नीम गर्म दूध में आप ग्लिसरीन को मिक्स करेंगे, उसे थोड़ा सा मीठा कर लेंगे तो जानवर शौक से पी लेगा। गुड़ डाल लें या थोड़ी सी चीनी डाल लें। ये आपने तकरीबन 60 से 70 ml ग्लिसरीन डेली 4 से 5 दिन पिलानी है अपनी बकरी को, जो बकरी आपकी प्रेगनेंसी के दौरान बैठ गई है यानी कि प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया या कीटोसिस का शिकार हो चुकी है। अब ग्लिसरीन क्या करेगी जी, ये बात समझने वाली है। ग्लिसरीन जब आप अपनी बकरी को पिलाएंगे तो ग्लिसरीन से ग्लाइकोन बनेगा, ग्लाइकोन से ग्लूकोज बनेगा, और ग्लूकोज से जो है बकरी अपनी एनर्जी की नीड्स पूरी करेगी। याद रखिएगा मार्केट में जो ग्लूकोज मिल रहा है ये ग्लूकोज आपने डायरेक्ट नहीं पिलाना है कि जी हम ग्लूकोज पिला देते हैं तो इससे भी तो एनर्जी की नीड्स पूरी होंगी। उससे आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, अच्छे रिजल्ट्स आपको ग्लिसरीन पिलाने से मिलेंगे। तो आपने ग्लिसरीन पिलानी है ताकि ग्लिसरीन से ग्लूकोन बने और ग्लूकोन से आपकी बकरी ग्लूकोज बना के अपनी रिक्वायर्ड एनर्जी की नीड्स जो है वो पूरी कर सके। तो ये था आज का ट्रीटमेंट। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव साबित हुई होगी और ट्रीटमेंट आपको समझ आ चुका होगा। फिर भी अगर आपको कहीं से कोई भी बात समझ ना आई हो, कोई आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। चाहें तो आप वीडियो पर ही कमेंट कर लें या आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है 030678399907। इस नंबर पर आप वॉइस मैसेजेस कर लें, टेक्स्ट मैसेजेस कर लें, वीडियोस भेज लें, चाहे इस वीडियो के अकॉर्डिंग चाहे आपके कोई और क्वेश्चंस हैं किसी और बीमारी के अकॉर्डिंग, वैक्सीन या न्यू फार्मिंग के अकॉर्डिंग, हम इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करेंगे और तब तक आपके साथ कांटेक्ट में रहेंगे जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं हो जाते हैं या अगर आपका कोई जानवर बीमार है तो वो ठीक नहीं हो जाता है। क्योंकि हम यही मोटो लेके चल रहे हैं कि हम फार्मर्स के साथ कांटेक्ट में रहें, फार्मर्स को बीमारियों
उनकी अलामात, उनसे बचाव और उनका ट्रीटमेंट बताएं, ताकि जो बेसिक बीमारियां हैं इनका फार्मर खुद ट्रीटमेंट कर सके। इसके लिए किसी डॉक्टर साहब को बुलाने की आपको जरूरत ना पड़े। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक अपना और अपने जानवरों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।